वॉइस क्लोनिंग स्कैम। अगर आपने ये टर्म नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये या तो आपके साथ हो सकता है, या अगर आप बड़े हैं तो आपके बच्चों के साथ हो सकता है, या आप एक खुद स्टूडेंट हैं कहीं एमबीए करने या किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने गए हैं, तो ये इस तरह से आपकी आवाज़ को यूज़ करके आपके पेरेंट्स को जो है डराया जा सकता है, क्योंकि उनके बच्चों की आवाज़ को ड्यूप करके आजकल साइबर क्रिमिनल्स जो है उनसे जो है रैंसम ऐसा शो करते हैं कि उनको किडनैप किया या उनको किसी चीज़ में फंसाया गया और उनसे फिर पैसे की डिमांड की जाती है। तो इसका पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा, ये पूरा वो कैसे चल रहा है दिल्ली एनसीआर रीजन में, खास करके ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो सावधानी से इसका हम लोग पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो मैं आपको इसको एकदम स्टोरी फॉर्म में बताऊंगा कि समझिए, अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर पेरेंट्स हैं, तो सपोज आप एक पेरेंट्स हैं, या फिर आपके पेरेंट्स को ऐसे कॉल आ सकते हैं कि आपके पेरेंट्स को एक कॉल आया, उनको धमकी धमकी बड़े कॉल आए कि भाई ये आपका बच्चा जो है एक क्रिमिनल केस में फंस गया, अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो जो है उसके ऊपर जो है एक्शन लिया जा सकता है। तो पहली बात तो आप थोड़ा सा तो डरोगे, या आपके पेरेंट्स सोचेंगे कि यार कि कोई मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा, चोमू तो नहीं बना रहा, राइट। तो लेकिन अगले ही सेकंड वो लोग क्या करेंगे कि आपको अपने बच्चे की आवाज़ या आपके पेरेंट्स को आपकी आवाज़ सुनाई देगी फ़ोन पे, एंड उसके बाद तो आपको लगेगा कि भाई ये तो सच ही है, राइट। एंड आप जो है उसको जो भी अमाउंट वो बोलेगा, डर से आपको उसको देना पड़ेगा। लेकिन आपको बहुत बाद में समझ में आया कि ये एक आपके साथ या आपके पेरेंट्स के साथ स्कैम हुआ है, और आपका बच्चा जो है फ़ोन पे तो था ही नहीं, और उसकी आवाज़ भी जो है वो क्लोन की गई। जैसे आपने क्लोन वर्ड सुना होगा, राइट, इंसानों का भी क्लोन, हूबहू नकली आवाज़ जो बनाते हैं यूजिंग सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ करके, जो है एकदम हूबहू आपकी आवाज़ की नकल, आपका रोना धोना सब कॉपी कर लिया जा सकता है। और पिछले कुछ सप्ताह से ये ऐसे कई वॉइस क्लोनिंग के फ्रॉड केसेस जो हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, खास करके इंडिया में जो है सरफेस्ड हो रहे हैं, मतलब सुने जा रहे हैं। तो क्या है, आपको एक स्टोरी, फर्स्ट केस जो आया था इसका, उसके बारे में बताता हूँ। तो हिमांशु शेखर सिंह जी हैं, जो कि नोएडा में रहते हैं और एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पोस्ट पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में कार्यरत हैं। उन्होंने 8 जनवरी को उन्होंने बताया कि लगभग 3:15 बजे वो अपने 18 साल के बेटे को उसका जो है जेई का मॉक टेस्ट था उस सेंटर पे राजेंद्र नगर में छोड़ के आ गए, मेट्रो स्टेशन पे गाजियाबाद से वो ड्रॉप किए, एंड देन वो अपने जो है कुछ काम के लिए चले गए। लेकिन उसके ही 1 घंटे बाद उनको एक नंबर से कॉल आई जिसपे +92 कंट्री कोड था। अब यहाँ मैं अपनी तरफ से एक बात ऐड कर दूँ कि अगर आप पेरेंट्स हो तो भी आपको यह ध्यान रखना है, और अगर आप बच्चे हो तो ध्यान रखना है कि आप अपने पेरेंट्स को बताना कि +92 जो है वो इंडिया नहीं पाकिस्तान का कोड है। तो कोई भी सरकारी ऑफिस से जो भी कॉल आएगी वो आपको +92 नंबर से तो बिल्कुल नहीं आएगी, और ना ही व्हाट्सअप कॉल आएगी। तो ये लोग क्या करते हैं, व्हाट्सअप कॉल करते हैं। तो कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट वाला आपको व्हाट्सअप कॉल करने नहीं जाएगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ ये आप खुद भी समझ सकते हैं और अपने घर वालों को भी समझा सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सिंह जी ने क्या कहा कि जो कॉलर है उसने अपना नाम विनोद कुमार बताया, और उसने ये बताया कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है, और उसने ये बताया कि आपका बेटा जो है वो पकड़ा गया है गैंग ऑफ रेपिस्ट के साथ, राइट। कि ये देखो ऐसा टर्म भी यूज़ किया उन्होंने कि पेरेंट्स तो ऐसे ही डर जाएंगे। और उसके बाद उसने डिमांड किया कि उसको 30,000 रुपये में पेटीएम करूं, ताकि उसका नाम जो है उस चार्जशीट से या जो भी कंप्लेन है उससे हटा दिया जाए। तो उसने क्या बोला आगे कि आप जो अपने बेटे से भी बात कर सकते हो। विद इन अ मिनट जो है इनको अपने बेटे की आवाज़ सुनाई दी कि पापा प्लीज़ पे हिम, दे आर रियल पुलिस मैन, वो सही में पुलिस वाले हैं, रोते हुए प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ सेव मी। तो जैसे ही अपने बेटे की आवाज़ सुनी उन्होंने, इनको 1 सेकेंड भी नहीं लगा ये कि ये तो मेरे लड़के की ही आवाज़ है। उनको एक जरा रत्ती भर का भी डाउट नहीं हुआ। द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, उसके बोलने का तरीका, रोना, एवरीथिंग वॉज द सेम। फिर भी सिंह साहब जो है वो इंजीनियर थे, तो उन्होंने कॉलर को बोला कि किस पुलिस स्टेशन में आप पोस्टेड हो, मैं आपसे मिलता हूँ, आपको दे दूंगा। इस पर उस बंदे ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको जो है ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ नहीं करता हूँ, कैश फॉर्म में दे सकता हूँ, आप मुझे मिलिए, ठीक है। तो उस बंदे ने सामने से ना बोल दिया और बोला कि आप किसी दुकानदार की मदद ले लो, उसको कैश दे दो और उससे ट्रांसफ़र करवा दो। और साथ ही साथ देखो इनको डाउट तो था, बट ये डरे हुए थे कि कहीं ये किडनैपर तो नहीं है, मेरे बच्चे को किडनैप तो नहीं कर लिया। इसी वजह से इन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि तू एक्ट कर एज ए शॉपकीपर, एंड मैं 10,000 रुपये देता हूँ, तू तेरे अकाउंट से उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम में वो ट्रांजैक्शन जो है वो फेल्ड हो गया, और सेकेंड टाइम में वो सक्सेसफुल हो गया, 10,000 रुपये उस अकाउंट में ट्रांसफ़र।
चले गए। लेकिन तब तक जो है वो और पैसे मांगता, तब तक जो है ये अपने बच्चे के टेस्ट सेंटर पे पहुंच गए थे, बट वहाँ के सिक्योरिटी पर्सनल ने उनको अलाउ नहीं किया अपने बच्चे को देखने के लिए, क्योंकि भाई जेई का मॉक चल रहा था, मजाक तो है नहीं। फिर उन्होंने फट से पुलिस स्टेशन गए, लोकल पुलिस स्टेशन साहिबाबाद में। वहाँ उन लोगों ने सीसीटीवी से उनके बेटे की फ़ोटो ली सिटिंग इनसाइड एंड अश्योर किया कि वो आपका बच्चा सेफ है। फिर जो है इन्होंने साइबर सेल में अप्रोच किया नोएडा में एंड वहाँ पे रिटर्न कंप्लेंट फाइल की। ये तो एक स्टोरी हो गई। और इन्हीं के एक कलीग, सिंह के ही एक कलीग राजेश कुमार गर्ग, उनको भी टारगेट किया गया था। वो एक एमसीडी इंजीनियर हैं जो दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में रहते हैं। उनको भी कॉल आई थी जनवरी 9 को एक पर्सन से, सेम इसी तरह की कि उनका बच्चा। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि इनका बेटा जो है वो एमबीए कर रहा था। तो सोचो वो तो बड़ा होगा, आपके एज का होगा, जैसे आप एस्पिरेंट हो या फिर आप यंग जनरेशन हो जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए गए हो बाहर, आईआईटी कोटा में हो या फिर यूपीएससी या किसी भी अदर बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी के लिए कहीं भी अपने घर से बाहर रहते हो, उनको भी टारगेट किया जा सकता है, आपके माँ बाप को भी टारगेट किया जा सकता है। तो इनको क्या बोला कि आपके बेटे को रेप केस में जो है ये हुआ है। तो उन्होंने बोला कि गैंग इन्वॉल्व विद हीनियस क्राइम्स, मतलब ये जो गैंग है ये कई सारे हीनियस क्राइम्स करता है, मतलब कई जो है संगीन अपराध में करता है। और उनका बेटा जो है वो किसी, मतलब बोलने के लिए कि किसी गुड फैमिली का लगता है, मतलब शरीफ परिवार का लगता है। तो उनका जो इंटेंट है कि हम उनको छोड़ देंगे, उसको अरेस्ट नहीं करेंगे। और साथ ही साथ तब तक इनको अपने बेटे की भी आवाज़ सुनाई देती है एंड इट साउंडेड एग्जैक्टली लाइक रिश भाई, उनके बेटे की आवाज़ जैसी लगी। और ये तो देखो, वो सिंह साहब तो चलो घर के पास थे, वो टेस्ट सेंटर पहुंच गए, राइट, उनके बेटे के पास थे, बट ये तो दिल्ली में बैठे हैं, कहाँ, हैदराबाद। तो ये डर गए। सबसे पहले उन्होंने 50,000 रुपये की डिमांड की थी उन लोगों ने। तो इन्होंने बोला कि भाई 50,000 तो मेरे पास नहीं है इतना ज़्यादा। तो फिर उन्होंने 30,000 पे सेटल किया और इन्होंने फट से उनको दे भी दिया। लेकिन तब तक इनके एक दोस्त थे, उन्होंने बोला भाई तू अपने बेटे को तो एक बार फ़ोन कर कि पूछ तो क्या है, वो फ़ोन उठाता है क्या, पता तो कर। घबराहट में ये लोग बहुत, इनकी फैमिली जो है परेशान हो गई। तो इन्होंने जैसे फ़ोन किया, उनके बेटे ने फ़ोन उठाया और पता चला कि वो तो उसके कॉलेज में बैठा है और बिल्कुल 100% फिट एंड फाइड है। एंड यहाँ पे भी जो है कंट्री कोड जो था, फ़ोन नंबर वो +92 था। जैसा मैंने आपको बताया, अपने घर वालों को बता के रखो, अपनी फैमिली में सबको बता के रखो जो इनोसेंट लोग हैं, जिनको ये सारी चीज़ें नहीं पता कि इंडिया में हमेशा फ़ोन आएगा तो +91 से आएगा, किसी भी पुलिस स्टेशन से हो, और वो लोग व्हाट्सअप कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एंड ये जो है अभी येट टू फाइल अ कंप्लेंट, वो अभी पुलिस कंप्लेंट फाइल करने वाले हैं। और तीसरा केस जो है ये थोड़ा सा ये बच गए क्योंकि इनके सामने ही इनका बेटा बैठा हुआ था। तो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, नोएडा में रहती हैं, उनका बेटा उन्हीं के सामने जो है बैठ के पढ़ाई कर रहा था, तभी स्कैमर्स का फ़ोन आया। अब यहाँ पे एक कैच ये है कि जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि एक ह्यूज कंसर्न है कि साइबर क्रिमिनल्स के पास जो है डेटा कहाँ से आ रहा है, उनके पेरेंट्स का, उनके बच्चों का, उनकी आवाज़, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। तो ये जो है मस्ट बी थॉरोली इन्वेस्टिगेटेड, इसको बहुत ही जो है गहराई में जाके इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और मैं लकी थी कि मेरा बेटा मेरे ही सामने था। जैसे देखो पहले केस में क्या हुआ कि जैसे वो टेस्ट सेंटर पे छोड़ के आए, कॉल आया, दूसरे में उनका बेटा एमबीए करने में हैदराबाद में था। मतलब जो क्रिमिनल्स हैं उनके पास ये डेटा तो है कि उनकी जो बच्चा है वो घर से बाहर रहता है। सपोज इनका बच्चा भी उस दिन बाहर जाने वाला हो, कोचिंग हो, ट्यूशन हो, नहीं गया होगा, छुट्टी ले ली होगी, घर पे ही पढ़ रहा होगा, तबीयत खराब होगी, इसीलिए शायद ये बच गए और ये लकी थी। और उन्होंने अभी तक पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं किया है। तो इस मामले में एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार मिश्रा जी का कहना है नोएडा के कि ऐसे केसेस बहुत फ्रीक्वेंट तो अभी तक नहीं सुने गए थे, बट हाल फिलहाल के दिनों में अपटिक देखा गया है, सर्च देखा गया है इन केस ऑफ क्लोनिंग। वही जो बचपन में आपने बहुरूपिया वाली कहानी सुनी होगी गाँव में, राइट, उसी तरह जो अब आवाज़ की भी नकल उतारी जा रही है। और ये लोग जो है पुलिस डिपार्टमेंट, साइबर डिपार्टमेंट ये समझने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से, हाउ एग्जैक्टली साइबर क्रिमिनल्स आर क्रिएटिंग क्लोन वॉइसेस टू ड्यूप पीपल, मतलब किस तरह से उनको उल्लू बनाया जा रहा है, एग्जैक्टली रोना, बोलना, सब कुछ कॉपी कैसे किया जा रहा है, किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें पता करनी पड़ेंगी डीपली जाके। और आप इस चीज़ का ध्यान रखो, अपने घर वालों को बताओ। अगर आप पढ़ाई किसी चीज़ की तैयारी करने के लिए आए हो बड़ी सिटी में, दिल्ली में, तो अपने परिवार वालों को गांव में इन्फॉर्म करो कि भाई जब तक
मेरे नंबर से बात ना हो जाए, आप बोलो मेरे पर्सनल नंबर से मैं ना बोल दूं, तब तक आप लोग इस जहाँ से मत आना। और इस तरह का कोई कॉल आए तो मेरे नंबर पे खुद, आप अपने नंबर पे बोलना, खुद के नंबर पे फ़ोन करके कंफर्म करना। मेरे से रीच आउट नहीं हो पाए तो एक अलग बात है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, फिर भी किसी दोस्त के नंबर से पूछ लेना, किसी भी तरह से उनको ये सारे नॉलेज दे दो। अपने घर में कुछ जैसे बड़े भैया हैं, उनके बच्चे हैं, उन सबको ये वीडियो शेयर करो। और इसी तरह की अच्छी अच्छी हेल्पफुल केस स्टडीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।